हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो चलिए आज जानते हैं कि आपको कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग करने के लिए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो सबसे पहली बात, जो भी नए बिगिनर्स आते हैं वो डायरेक्टली अपना ट्रेडिंग कैपिटल लगा के ट्रेड करने के लिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बैक टेस्टिंग, विदाउट एनी पेपर ट्रेड, और लॉस करके मार्केट से निकल जाए। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा नए बिगिनर्स के लिए, पहले पेपर ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना और उस अपने कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो पेपर ट्रेड के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग कैपिटल में भी दो हिस्से करने पड़ेंगे। एक तो आपका लर्निंग कैपिटल रखना पड़ेगा और एक ट्रेडिंग कैपिटल, क्योंकि लर्निंग आप जब भी मार्केट में सीखने के लिए आते हो, सबसे पहले पहले 1-2 साल आपके ऐसे जाएंगे कि आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों भी देखने के लिए दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर आप लॉस कर बैठेगा कि अपने साइकोलॉजी के हिसाब से और अपने सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, और स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको ड्रॉडाउन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकता है और आप लॉस भी ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक ट्रेडिंग कैपिटल ला सकते हो। ट्रेडिंग कैपिटल, सॉरी, लर्निंग कैपिटल आप 10,000 से लेके 20,000 तक ला के आप सीख सकते हो। मार्केट में सीखो पहले, उसके बाद ही अपना एक ट्रेडिंग कैपिटल ला के आप ट्रेड करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पे ट्रेडिंग कैपिटल, अगर आप सीख चुके हो मार्केट में और 5-6 महीने आप प्रॉफिटेबल बन चुके हो, मतलब कंटिन्यूसली आप 5-6 महीने प्रॉफिट में हो, उसके बाद ही अपना ट्रेडिंग कैपिटल ला के आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा खासा बन चुका है, आपका भरोसा हो गया अपने ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, उसके बाद ये अपना ट्रेडिंग कैपिटल लाना। और ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम 1 से 2 लाख बहुत होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और अगर आप सारे चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, मतलब जो भी मार्केट के सेगमेंट्स है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स और स्टॉक्स में भी आप करना चाहते हो, तो आपको 1 से 2 लाख आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी कैपिटल की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको कितना कैपिटल लग सकता है। ऑप्शंस में आ जाते हैं हमारे दो पार्ट्स, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट हम आगे वाले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और नोट कर लेना, हम मैं जो भी बोल रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन बाइंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको ड्रॉडाउन बहुत देखने को मिल सकता है, 20-40% का ड्रॉडाउन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा सबसे पहले। और ऑप्शन बाइंग आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये वैलिड कैपिटल नहीं है। आपको कम से कम 30,000 के आसपास आपको कैपिटल चाहिए रहेगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में 2 लॉट या 1 लॉट से भी ट्रेड करते हो और आपका 20-30% का ड्रॉडाउन फेस आ जाता है। ड्रॉडाउन फेस मतलब जब आप लॉसेस कंटिन्यूसली कर रहे हो तो उसको ड्रॉडाउन फेस बोलते हैं। और ड्रॉडाउन फेस आ जाता है तो आप 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो और इसमें 30% आपका लॉस हो जाता है, मतलब सिर्फ 7,000 बच गए, तो आप इसमें 2 लॉट से ट्रेड ही नहीं कर पाओगे और अपना रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपरली मैनेज नहीं करा, आपका साइकोलॉजी बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए 30,000 से स्टार्ट करना और स्टार्टिंग में 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हो आप। तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे आता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग्स में भी आप नेकेड सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग भी कर सकते हो। अगर आप नेकेड सेलिंग करना चाहते हो तो आपके लिए कम से कम सिंगल लॉट के लिए 1 लाख तक आपको कैपिटल रिक्वायर्ड रह सकता है। इसमें ड्रॉडाउन बहुत कम देखने को मिल सकता है, तो 1 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक लॉट से ऐड करना चाहते हो। अगर आपको मल्टीपल लॉट्स करने पड़ेंगे तो इसको जितने आप लॉट्स करना चाहते हो इंटू कर सकते हैं। अगर 10 लॉट से करना चाहते हो 1 लाख इंटू 10 लाख, मतलब आपको 10 लाख के अराउंड कैपिटल पड़ सकता है जितने लॉट्स आप ट्राई करना चाहते हो। तो अगर आप इसमें हेजिंग करके भी आप कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चलो यहाँ सेंसिबल पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो,
अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ, इसको थोड़ा साइड में दे, और मेरे को ऐट द मनी पे सेल करना है, तो आपको इनिशियल कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हो कितना लग रहा है। हमारा 92,000 कैपिटल रिक्वायर्ड है, और हमको प्रॉफिट और लॉस कितना हो सकता है ये भी दिखा देगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा चार्ट है, अगर यहाँ तक आता है तो ब्रेक इवन है, और इधर ही मार्केट रुक जाता है तो हमको इतना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ये ग्राफ में दिखा देगा आपको। तो ये प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको जीरोधा पे अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे जीरोधा और फायर का, तो आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 92,000। अगर मैं इसको हेज करता हूँ तो अब मैजिक देखना आप, अगर मैं उसका नेक्स्ट स्ट्राइक या कौन सा भी स्ट्राइक में अगर बाय कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट देख सकते हो। ठीक है, 22,000 आएगा डायरेक्ट, कितने से 92,000 से सीधा 22,000। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक अपना लॉस ज़्यादा होने से बचने के लिए भी, और कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करें। लेकिन इसमें आप एक ध्यान में रखना, क्योंकि आपको सबसे पहले बाइंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्ट्राइक सेल करना पड़ेगा, तभी आप मार्जिन बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आपको फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में स्टॉक्स को या इंडेक्सेस का, तो यहाँ पे बाय और सेल दोनों भी कर सकते हो। अगर आप बाय भी करते हो तो सेम कैपिटल रहेगा 93,000, और इसमें आप हेजिंग नहीं कर पाओगे तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, मतलब इंट्राडे के लिए, तो अगर आपको मार्जिन बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा केमिकल्स में अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, प्राइस चल रहा है 1126, तो इंट्राडे करते हो तो आपको 5x मार्जिन देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो आप इंस्टेंटली देख पाओगे कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरा सीधा 226 हो गया है, मतलब 5x का मार्जिन देखने को मिल सकता है मेरे को। तो मैं अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे करना चाहते हो, कम से कम कैपिटल में अभी आप स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। और सेलिंग करना चाहते हो इसमें, तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी सेम रहेगा। लेकिन जैसे मैं इसको BTST या STBT पे जाता हूँ तो आपका मार्जिन बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, और आपको पूरा का पूरा आपका जितना स्टॉक का प्राइस है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, BTST क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो लास्ट वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए रहेगा, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा अगर आप स्टॉक्स में भी करते हो तो। और आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा रिटर्न्स के लिए। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, और इस पर 5% का भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 5% 10,000 के ऊपर कितना हो सकता है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 इंटू 0.05, तो 500 रुपये आपको प्रॉफिट देखने को मिला। अगर मैं इसी कैपिटल को मैं 1 लाख कर देता हूँ, तो अब आप देखना परसेंटेज का गेम आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज काम कैसे करता है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न, तो अब 5,000, वही मैं 10 लाख कर देता हूँ यहाँ पे कैपिटल, तो 50,000। तो जितना ज़्यादा कैपिटल आपके पास रहेगा, आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेगा तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और सोशल मीडिया पे जो भी आप स्क्रीनशॉट देखते हो, कुछ भी देखते हो प्रॉफिट्स के, तो उससे बह के आप 10,000 से करोड़ में नहीं कमा सकते। आपको करोड़्स में कमाने के लिए करोड़्स में ही पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उनके पास करोड़ों में पैसा है, तो इसलिए आप करोड़ों में और लाखों में कमा रहे हैं, और आपके पास वो कैपिटल नहीं है अभी तक। तो आपको परसेंटेज में कभी भी कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि
एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे कि मेरे को 1 लाख ही बनाना है, 10 लाख बनाना है 10,000 से, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक नंबर्स होते हैं। और आपको कभी भी अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उससे ही आप अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके चल सकते हो। तो मान के चलिए आप हर महीने 3% भी, 3 से 5% आप प्रॉफिट कमा लोगे 50,000 कैपिटल के ऊपर, तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर महीने का 3% बन जाता है पूरे साल का 36% आपका पूरा ईयर का आपका रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ 1 महीने का या 2 महीने का आप रिटर्न देख के आप जज मत करना, पूरे साल तक आपको देखना पड़ेगा कितना रिटर्न मिल रहा है मेरे को। और एक बात इसमें आ जाती है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से आपका टैक्सेस भी जाएंगे, तो आप वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप करोड्स में या लैक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें से आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ेंगे अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको फिर भी टैक्स देना पड़ेगा, 10% के अराउंड कुछ तो टैक्स है इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो वो भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो सबसे पहले एक ब्रीफ में बता देता हूँ मैं कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कैपिटल बोल रहा हूँ मैं, ना कि लर्निंग कैपिटल, आप 30,000 से स्टार्ट कर सकते हो। और सेलिंग करना चाहते हो तो कम से कम 1.5 लैक्स। और फ्यूचर में, और फ्यूचर के लिए भी सेम आप पकड़ सकते हो, फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग के लिए 1.5 लाख। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको 2 लाख के आसपास कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़िया रहेगा स्टार्ट इनिशियली, आप जब भी नई शुरुआत करोगे तब, और धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। और इन्वेस्टिंग के लिए तो आप कितने भी रुपए लगा सकते हो, धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े पैसे करके ऐड ऑन कर सकते हो इन्वेस्टिंग में, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के नए वीडियो के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।